जवाब दो, सबके लिए ये सवाल, ये नहीं अच्छे बुरे नंबर की बात नहीं कर रही मैं। आज से 10 साल बाद तुम्हारी 10th 12th जो भी तुम्हारी जाएगी, ठीक है। आज से 10 इयर्स बाद तुम कोई भी जॉब करोगे, ठीक है, वो मजदूर से लेके इंजीनियर तक हो सके या इंजीनियर से ऊपर भी, ठीक है। तो जो भी तुम इनकम करोगे मुझे मिलेगी नहीं ना। तुम जो अच्छी खासी जिंदगी जियोगे या बुरी जिंदगी जियोगे उसका असर मेरे पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। या तुम्हारे अच्छे नंबर लाके मुझे कोई प्रॉफिट मिल रहा है, या मेरी ट्यूशन की फीस बढ़ जाएगी, या मेरी ट्यूशन में तुम्हारे मम्मी पापा एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, ऐसा कुछ है नहीं है ना, है नहीं यार। आगे जाके जिंदगी में जब तू कोई पैसे कमाओगा, तू एक अमीर आदमी बनेगा या जो भी रहेगा तेरा फ्यूचर, क्या उससे मुझे कोई प्रॉफिट है? उससे मुझे कोई लॉस है नहीं है। फिर मैं पढ़ रही अपना, मेरा जो होगा हो जाएगा आगे जिंदगी में, पर तुम्हारे आगे कुछ भी करने से क्या मेरा प्रॉफिट या नुकसान हो रहा है किसी भी चीज में? फिर मैं पागल क्यों हूं जो मैं तुम्हारे पीछे पड़ रही पढ़ाने के या तुम्हें पढ़ने के? बताओ, कोई तो रीजन होगा मैं तुम्हारे पीछे पड़ रही हूँ। तो बाबू पढ़ लो, सीख लो, अभी टाइम में भी सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। बताओ, कोई तो रीजन होगा। या मेरा वैसे तो रीजन है नहीं कि मुझे कहीं से एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, मुझे आगे जाकर तुम पैसे दोगे या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। मेरा सिर्फ एक रीजन ये है कि तुम पढ़ लोगे, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी आगे तक की। अभी तुम्हारे मम्मी पापा खिला रहे तुम्हें, कब तक खिलाएंगे? कब तक? एक टाइम बाद तो वे भी बुढ़े होंगे नहीं होंगे? उन्हें भी तो चाहिए होगा एक टाइम बाद कि तुम उनका ध्यान रखो। तुम सब लोग सोचो चल तुम्हारी तो बहनें चली जाएंगी, ठीक है, तुम्हारी बहनों की शादी भी हो जाएगी, ठीक है, तो तुम्हारे घर वालों को ध्यान रखेगा तुम, है ना। तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, ठीक है, तुम कहीं से 4 पैसे कमा के नहीं ला पा रहे, तुम अपने माँ बाप का ध्यान रख लोगे? क्या उन्होंने जितनी अच्छी जिंदगी तुम्हें दी है तुम दे दोगे? मैं बताओ अगर तेरी जेब में एक भी रुपया ना हो और तुझे घर पे पैसे देने हो तो दे देना क्या? और कृष्ण, तू बता, किसकी चल शादी हो जाएगी आगे जाके, ठीक है, ये किसी दूसरे घर में चल जाएगी, तू तो ध्यान रखेगा अपने मम्मी पापा का। अगर तुझे कुछ नहीं आएगा, तेरे पे इनकम का सोर्स नहीं होगा, तू खिला देगा अपने मम्मी पापा को? फिर तुमसे तो ठीक फिर सारी लड़कियां ही हैं। इससे अच्छा तो मम्मी पापा लड़कियों के साथ रह ले, है ना, क्योंकि तेरी भी बहन पढ़ रही है और बहुत अच्छा पढ़ रही है, तेरी भी बहन बहुत अच्छा पढ़े, है ना। अर्कृष, तेरी तो बहन लाइव एग्जांपल है, 97% है, उसके अप्रॉक्स में भी 98 बैठेंगे, ठीक है। और तू अवनी, तू क्यों नहीं पढ़ रही? तू तो मन है ना, मैं लड़का हूं, मैं ही संभाल लूंगी सब कुछ, मन है ना, तो फिर संभालने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तुम बहुत छोटे हो इस चीज के लिए, पर मैं तुम्हें कहना नहीं चाह रही थी, पर मुझे नंबर देख के बहुत गुस्सा आ रहा था जब से मैंने नंबर देखे। पर मैं क्या तुम्हें दिखा दूं शीशा जिंदगी का, आगे जाके मेरी भी शादी होगी, मेरा भाई तो ध्यान रखेगा मेरे घर वालों का, अगर उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसमें पैसे नहीं है, घर में संभाल लेगा। बाबू घर के सरिये तक दिखने लगे जो जेब में पैसे नहीं होते, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा ने जो घर में टाइल्स लगवा रखी है ना, वे भी पैसे से लगती है। जो तुम सोच रहे हो हम इतने बढ़िया घर में रह रहे हैं, हमारी जिंदगी इतनी अच्छी है, तो वो जिंदगी भी मेंटेन करी जा, ठीक है। ऐसा नहीं होता तुम क्या नाम जी, तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हें ऊपर से भगवान जी बारिश कर देंगे पैसे की, ऐसा नहीं होता। पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। और ऐसा भी नहीं होता कि हर बच्चा पढ़ के बहुत कुछ करे, कुछ ऐसे भी हो जो किसी और स्किल में निकल जाए। पर अगर इतने पढ़ रहे हो, इतने 12th कर रहे हो, इतने तो तमीज से पढ़ सको, आगे मैं तुम्हें कहती नहीं तुम आगे क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी है, पर कम से कम इतने मेरे से पढ़ रहे हो, इतने 12th तक पढ़ रहे हो, तो तमीज में पढ़ ही सको तुम। तुम्हारे घर वालों ने काम किया तुम्हें दे रखा पढ़ने का, ना तो तुमसे बर्तन धुलवाए जा रहे, ना तुमसे हो रहा कि तुम सारे घर की साफ सफाई करो, फिर मम्मियों का काम भी तुम ही करो, खाना भी तुम ही बनाओ, सिवाय जा रहा है। तू तो पतंग लेकर निकल जा घर से बाहर, पूरे दिन तो काम तो आंटी करे ना, तू क्या करे पूरे दिन? टीवी देखे, लैपटॉप चला गए, फोन देखे, या फिर अच्छा खेले, है ना। हाँ है या नहीं है? फिर झाड़ू पोछा करा था ना घर का, खाना बनाया है, फिर क्या काम दिया उन्होंने तुझे जो तेरे पे पढ़ाई इतनी भारी पड़ रही, तेरे पे पढ़ा नहीं जा रहा। तुम तो वैसे भी मुझे लगता नहीं कोई भी काम करते हो इतने, एक दो को तो मैं मान भी सकूं घर में कुछ काम करती होंगी, करो तुम कुछ काम घर का। क्या करे? बाहर तो लगा हुआ है, खाना भी बना रहे,
पूरे घर का काम करेंगे फिर तो चला था। तो आज के बाद में ट्यूशन में आलतू फालतू ही बकवास ना सुनूं तुम्हारे किसी के मुंह से, या तुम किसी का मजाक ले रहे हो वो ना सुन लूं। पढ़ रहे हो तो 2 घंटा पढ़ोगे, ठीक है? 2 घंटा 1 घंटा जितने नाम पे आ रहे हो, आलतू फालतू की बकवास ना आ जाए किसी के मुंह से। ऐसी लीनियंटी क्या दे दी कि मैं कहा नहीं यार मेरे छोटे भाई हैं बहन है, नहीं कुछ नहीं कहना, प्यार से पढ़ा दूंगी, प्यार से पढ़ लेंगे। नहीं चाहती तो मैं तो वो चीज, तुम तो उस चीज का एडवांटेज ले लोगे कि दीदी तो हमें कुछ कहने ही नहीं, जाओ वहां बैठो टाइम वेस्ट करो और बैठे रहो। 2 घंटे काट रहे हैं हमें, वो पागल है अपनी जो बोल रही। मोड़ दे। होमवर्क कौन कौन करके लाया और कौन नहीं करके लाया? बना लेते तुमने? तुमने बनाए थे सेंटेंस? कर ली? ठीक है। तेरी कॉपी को ना ढंग में रख लेगा। अगर ट्यूशन की किसी भी कॉपी मुझे फटी हुई मिली ना तो फिर मैं पीट दूंगी काम का। सही रहनी चाहिए तुम्हारी ट्यूशन की नोटबुक। फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा रही हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ो, सेंटेंस बनाओ और जो मैथ कर रहे हो मैथ करो। फालतू की चूचा पड़ी किसी के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आज की बात नहीं है, ये अपने तक की बात है। कभी तो सोचो कि आज तो चलो दीदी को गुस्सा आ रहा तो चुप बैठे रहे, फिर आगे हम बोल लेंगे। वो वाला सीन नहीं चलने दूंगी अपना बिल्कुल भी। बेटा पढ़ाई को सीरियस लो, कुछ फायदा थोड़ा है भाई। मान लिया आप लोग वहां से आ रहे हैं, बहुत सारे ये घर से आ रहे हैं और पढ़ाई को सीरियस ना लो तो मजा क्या है? फिर आपके सारी जिंदगी क्या करना, खेती तो करोगे और सीरियस लोगे पढ़ोगे तो कुछ काम करोगे आपके। मैंने तो कहती हूँ मैं तुम आगे जॉब करोगे उससे मेरा थोड़ी फायदा हो रहा, फायदा तो तुम्हारा ही होगा। NUOUS अपनी याद हो गया ना, सुना पर अच्छा ये भी फटकवा देगी। Eat and fly flew or fly, flew draw drew or draw, give gave or given, come came, come, read read, read, see saw, seen. ठीक। इसमें हमारा से बना लीजिए सेंटेंस और बहुत वर्ष WAL
दिया तो ही लगा दी शी, उसे पता नहीं कैसे बात हुई, तो शी शुड उसे कहना चाहिए तो ही शुड ठीक है, उसे लिखना चाहिए तो ही शुड We should राइट, write ठीक है, ऐसे बना देंगे। He says, she says, huh? He should eat food। बकरी को बाल की आहट लग चुकी थी। तुम सबको अपना टाइम टेबल बताना क्या है? टाइम टेबल नहीं पता? तुम 2 घंटे बैठ रहे हो, मैथ की बुक सबके बैग में होनी चाहिए, फिर मैथ की बुक तो घर पे रहनी नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। मंडे को हिंदी, ट्यूसडे को इंग्लिश, वेडनेसडे और थर्सडे को तुम्हारा मैथ्स होता है, मंडे को इंग्लिश होगी तो है, मंडे का देख लियो, मैं देख के दे दूँ तुम्हें सब, और फ्राइडे की साइंस, और जिनकी एसएसटी है सैटरडे को सोशल साइंस। तुम्हारे तो साइंस ही है, जिनकी है सोशल साइंस उनकी सैटरडे को सोशल साइंस, ठीक है। और सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगी तो अपना सब कुछ पता होना चाहिए, स्कूल में क्या चल रहा है और तुम्हें ट्यूशन में क्या पढ़ना है, इस सब का आइडिया तुम लोगों को होना चाहिए। सेकंड वाला 5 सेंटीमीटर ऐसा परसेंटेज ऑफ 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, इस पूरे को सेंटीमीटर में बदल दे, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होगा, तो ये 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर इसमें बदल जाएगा 425 में, तो 5 सेंटीमीटर इसका कितना परसेंटेज होगा, तो 425 का x परसेंटेज तो हमें नहीं पता, वो है 5, तो हम ये बताएंगे 425 इंटू x/100, यहाँ आ जाएगा 5, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 425 नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँ, 5 1 5, 5 8 40 और 5 5 25, यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 13 आ जाएगा, नहीं 17 आ जाएगा, समथिंग अबाउट x अपॉन 20 अपॉन 17 हो जाएगा, और ये 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आती है। क्या आंसर आ रहा है इसका? यूपी का होल में दे रखा है 20/7। आज कैसे घंटे में खाना हो गया?
तेरे किस्मत कौन रहेगा उत्तर में? ये 2 मार्क्स है, ये तो बस हाँ साइंस में बोले थे तेरे, मैथ में तो बहुत ही बढ़िया 79 बहुत है, हिंदी में भी बहुत है, इंग्लिश में भी बहुत है, पर तो सोशल साइंस बराबर पर कोई बात नहीं। तेरा तो मैं ले भी सकूँ जो एक सब्जेक्ट कि कोई बात नहीं, बच्चा एक करते में रहेगा, इन सब का क्या है? थोड़ी हो नहीं सर ग्रेस शर्म लग रही थोड़ी सी नहीं है? तेरी बंदा इतना बढ़िया बढ़िया तू पढ़ता है, अरे शर्म से ऐसा कह रहे थे फोन चला रहा है घर जाके, वो फोन चला के भी पढ़ ले। सोरे सवाल करा क्या करना? मैं सबके साथ करूँगी, ठीक है? अभी तुम्हारा एक बार वो मजबूत हो जाए, इंग्लिश पढ़ लेगा, अब कुछ नहीं करना, बढ़ जाना ऐसा ही करो, है ना? होमवर्क है, कैन और शुड के सेंटेंस फिर से बना के लाओगी और 10 सेंटेंसेस नियम याद कर लिए हैं क्या लगा है? तो मैं अपना उसके रूल याद करने हैं सबके, कुछ नहीं करना। फ्यूचर कंटीन्यूअस का बॉडी स्ट्रक्चर, पास्ट कंटीन्यूअस का, क्योंकि अब पास्ट परफेक्ट चलेगा उसके बाद तुम कंफ्यूज होने शुरू हो जाओगे। जहाँ पास्ट नहीं पढ़ा देगी, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट उस दिन होगी तो तुम्हारा सब कॉम्प्लेक्स ऐसा लगेगा कि हमारा लगभग सिलेबस पूरा होने वाला है। तेरा होमवर्क ये है कि कल से छुट्टी नहीं आना है। तेरा होमवर्क जो है, जो तुझे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बनाना, सबके सेंटेंस बना के लाना 10-10। हाँ परसेंट का मतलब हो जाए आपका नीचे आ जाएगा इस ये स्कूल लोग का बड़ा कार्ड मिलते हैं इसी नंबर का इतना परसेंट, ठीक है? यानी कि 200 बाय मतलब नीचे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई इनटू x, नंबर की परसेंटेज हम निकाल सकते हैं 567 है। तो हम क्या कर देंगे कि x = 567 into 100 डी ऊपर ही जाता है, क्या आ जाएगा 200 नहीं 3 ऊपर चला जाएगा बाबू, इक्वल्स टू ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आ रहा समझ में? हाँ हाँ, तो यहाँ क्या आ गया x = 567 into 3, पॉइंट में आंसर आता है तो मुझे लग रहा पॉइंट में डेसिमल सॉरी 3 मुझे तो 18 और 17 और में आऊँगा इसका भी मुझे ज़्यादा करना डी और पॉइंट मारा अगर हम इसे डिवाइड करें 2 8 16 1 बचेगा 5 10 पूरा कर दो, एक बार नीचे उतर गया होगा तो मैं पॉइंट लगा दूँगा, ठीक है? तब यहाँ